उस तमाम हालात को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि मैंने ये देखा कि अस्पताल लोग जाएं और अस्पताल से लौट के हकीम जी के पास आ जाएं तो पता लगे देसी दवाइयों में अभी कुछ दम है, कि देसी दवाइयों में अभी कुछ दम, सेहत के लिए भी ठीक है और इसका कोई रिएक्शन और इन्फेक्शन भी नहीं होता। तो अगर तुम्हें अदालत से लौट, मैं थोड़ा सा इस बात से कायल रहा, मेरे बिल्कुल हमसाया बैठे हैं, मगर मैं कासिर रहा इस बात का। माशाल्लाह जैसी सोच जैसी समझ आजकल के युवाओं में अगर होनी चाहिए तो चलिए, अगर देर आयत दुरुस्त आयत आप लौट के अपने समाज की तरफ आए हैं तो मुझे अच्छा लगा, इस्तकबाल करता हूं। लेकिन एक परंपरा है मेरी पंचायतों की, क्योंकि मेरी 66 साल की ज़िंदगी है। खुर्शीद आलम आहार भी मेरा नाम है, कस्बा आहार का रहने वाला हूं और जनपद नहीं बल्कि भारत के भी कई कोनों तक मेरी हाजिरी रहती है। कभी आप देखते होंगे कहीं ना कहीं। हम अगर अपनी ये सोच बना लें कि पंचायत के मायने हैं हिंदी में पंच माने परमेश्वर, यात माने अदालत। अगर आप उस परवरदिगार के वफादार हैं और इस बात में यकीन रखते हैं कि रब जो तू चाहता है हम भी वही चाहते हैं, तो फिर तकदीरों के फैसले यहां नहीं हो सकते। तकदीरों के फैसले जो लोग जोर लगा के करना चाहते हैं उन्हें समझना आना चाहिए कि पंचायत में कभी किसी की तरफदारी या किसी का भेदभाव नहीं होना चाहिए। पंचायत में बैठने के बाद अगर उसका दिल फिर भी कहीं मुनाफियत करता है तो फिर पंचायत के काबिल वो आदमी मेरी नजर में तो है नहीं। शीशपाल भाई ने एक बात कही थी, आप ही लोगों ने मशवरा दिया कि मुद्दे को समेटा जाए, फिर आप ही ने उसके उन जख्मों पे नमक फेंकने की कोशिश की जिससे सुकून नसीब नहीं हो सकता। देखिए, जैसे मैंने अपने को इस समाज का एक हिस्सा और पंचायत का एक हिस्सा साबित करने की कोशिश की है, उसमें एक गुजारिश करूंगा। मेरी नजर में पीड़ित पक्ष यासीन भाई नहीं है, पीड़ित पक्ष वो बेटी है जिसे इंसाफ नहीं मिला, और मेरी मौजूदगी में अगर उस बेटी को इंसाफ नहीं मिलता है तो मैं सोचूंगा कि आज मेरी हाजिरी यहां आने लायक गलत थी। तो अगर आप लोगों के दिल में ये हो कि भाई बेटी को परवाने की सरजमीन पर आप लोगों की दुआओं के जरिए से इंसाफ की कोशिश करोगे तो मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला आपकी इस कोशिश को कामयाब कर देगा। आमीन। और अगर आप कोई दिल में कुछ लिए बैठे हो कि किसी को बचाना है, किसी को फायदा पहुंचाना है, तो फिर बेहतर यह है कि अहला मामला को पंचायत की कस्में मत खिलाओ, क्योंकि पंचायत की कसम तो कुदरत से जुड़ जाती है। और अगर कुदरत के होते हुए भी आप में ये कमी बाकी रह गई तो फिर कुदरत की आड़ में फिर तुम वो चीज पेश कर रहे हो जिनकी वजह से पूरा हिंदुस्तान तबाह और बर्बाद हो गया। शीशपाल भाई, मैं आपको धन्यवाद दूंगा। मैं एक बार चाहूंगा आप अपना अपना परिचय करा दें और उसमें ये जरूर बता दें कि भाई मैं पंचायत की तरफ से हूं या अहले मामला की तरफ से हूं, तो फिर बात करनी आसान हो जाएगी। ठीक है भाई, शीशपाल ठीक ना? तो आपसे चौधरी साहब में शुरू। मुस्तकीम मेरा नाम है, परवाने से। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। और बेटा आप? अरे वाह, धन्यवाद, शुक्रिया। आप जी? जी, अरे वाह, शुक्रिया जी। चाचा पीछे खड़े हैं। नहीं, आज तो हम भी इस गांव को अपना ही गांव बता सकते हैं, लेकिन आप अपना नाम बता दीजिए। अच्छा 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 जी। चौधरी साहब, आप जरा अपना परिचय दे दें। मेरा नाम राजुद्दीन भाई, और यहीं से ताल्लुक है? मैं इनके साथ ही आया। माशाल्लाह। आप जी हुजूर? जगमा रहते हूँ, जगमा। देगमा। चलिए, आपका नाम? जी, जलालुद्दीन भाई जी। आपका नाम? इसरार भाई। और आप बेटे? अच्छा अच्छा, बेटा आप बताइए। ये लड़की के वालिद। अच्छा, आप सगे भाई। आप जी चाचा? ये वालिद साहब। वालिद। आपकी तारीफ क्या है? किस नाम से? बताओ नाम आप। अब्दुल हनीफ, हलीम। चलिए बहुत। आप सही सर? नहीं, नाम क्या है? देखो, अपना नाम क्या है? प्रेस। धन्यवाद साहब, बहुत शुक्रिया। आप जी? जी, जाहिद भाई जी। आप हमारे पत्रकार साहब हैं महमुद्दीन सैफी साहब, और कभी मैं इन्हें बड़ा भाई मान लेता हूँ, कभी ये मुझे बड़ा भाई मान लेते हैं। ये दुआएं हैं हमारी। आइए साहब, आप रखिए, तशरीफ रखिए।
आइए सर। तो ये भाई साहब रह गए, इनका परिचय हो। हाँ जी हुजूर, थोड़ा यहाँ थोड़ा सा वो हो रही थी। मेरा नाम शाकिर अलवी है, मैं परवाने का ही रहना। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह। ये भाई साहब हैं। जी जी जी, अच्छा साहब, अच्छा अच्छा अच्छा। बेटा शायद आप रह गए। आप तमाशगीनों में हैं या पंचायत में हैं? पंचायत में, तो आप भी बैठ जाइएगा। आप जी चौधरी साहब, तो नज़दीक हो जाए तो बेहतर। आपका नाम? सलाउद्दीन भाई, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। देखिएगा, परिचय हुआ, बहुत बहुत शुक्रिया। एक बात की पहल हुई, बहुत अच्छा लगा, लेकिन एक बात पे थोड़ा सा दुख भी हुआ। कोई भी जख्म हो, वो सिर्फ 3 हिकमतों का मोहताज होता है। पहला दवाई का मोहताज होता है, दूसरा मरहम का मोहताज होता है, और तीसरा अगर फिर मोहताज होता है फिर वो नस्तर का मोहताज होता है, कि फिर उसके लिए नस्तर के अलावा कोई और तीसरी बात रह नहीं जाती, यानी ऑपरेशन। 6 बार आपने एक मरीज को ठीक करने की चाहत रखी, कोशिश की, या तो अस्पताल ठीक नहीं था, या डॉक्टर मरीज से पूरी तरह से वाकिफ नहीं था, मुकम्मल इलाज नहीं हो सका। आज आपकी अज़मियत और आपकी हाजिरी इस बात की तायद कर रही है, क्योंकि मेरे काबिल एहतराम ने एक बात कही कि इसके बाद कोई मीटिंग नहीं होगी। इसका मतलब ये मीटिंग ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसकी अहमियत उन 6 से कहीं ज़्यादा है। और फिर एक ऐसे आदमी को जिम्मेदारी दी। मैं चाहूँगा, ये अनुरोध करना चाहूँगा, ये गुजारिश रहेगी मेरी, कि अहला खाना की जिम्मेदारी और हाजिरी एक सदारत को पहुँची, और शीशपाल भाई की अगर इसमें तारीख को ज़रा भी अंधेरों ने छुआ तो सबसे ज़्यादा मुझे तकलीफ होगी कि तुम्हारी मोहब्बत में तुम अकेले तनहा नहीं हो, आज शीशपाल सिंह जी भी। तो इसलिए अहला खाना का और शीशपाल भाई की हाजिरी का ये ख्याल रखते हुए कि बेटी को हम वो तो नहीं दे सकते जो खुदा देता है, लेकिन उसे अपने परिवार का हिस्सा मान के वो इंसाफ जरूर देने की कोशिश करेंगे, जिसके लिए आज मैं हालांकि इजाजत नहीं देती मेरी तारीख, मगर फिर भी उनका मैं ममनून हूँ, मशकूर हूँ। हमें इस लायक समझा आपने, इस परवाने वाले को इस लायक समझा, या जितने अजीज साथी बैठे इन्हें इस लायक समझा कि आप आज तन्हा उस बेटी के बाप नहीं है। हम सब चाहेंगे आपके गम में शरीक होना, और इन्होंने कोई बात रखी। अब एक इजाजत दोनों तरफ से, क्योंकि अहले मामला आप दोनों। आज हमारी पंचायत की इज्जत अगर आप दोनों ने बचा ली तो पूरी जिंदगी तो आपका खादिम रहूंगा ही, लेकिन एहसान जो है, देखिए तुम्हारी तरफ तो ये व्यक्तिगत बात होगी। अगर आज पंचायत को इस लायक समझे या इन तमाम लोगों को अपना परिवार मान ले तो फिर मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि ये तो है ही तुम्हारी तरफ से। इन्होंने तो खुद इकरार और इकबाल दोनों कर लिए थे कि भाई मैं तो हूं ही, वो जो मैं कर दूंगा वो हो जाएगा, ये तो खुद इनका इकबाल है। लेकिन ये पंचायत के लायक बात नहीं थी। ये ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी का हिमायती बन के आया। मैंने क्या कहा, हम हिमायती नहीं है, लेकिन हमारी पंचायत की भी इज्जत रख लीजिए, क्योंकि ये चौधरी साहब के घर पे हो रही है। ये शीशपाल जी कल को कहेंगे कि ये ईमान की कसम खाते थे, इस्लाम की कसम खाते थे, अल्लाह की कसम खाते थे, कुरान का सदका देते थे, लेकिन ये इस लायक भी नहीं हो सके कि बेटी को इंसाफ दे सके। तो अगर आप रख सको बात को, इज्जत रख सको, और चौधरी साहब के इस हवेली का, इनकी इज्जत का अगर जरा भी ख्याल रख सकते हो तो देखो पंचायत की इब्तदा करना, वरना भाई मेरी राय ये है कि तुमने जो कुछ कर लिया उसे तो अल्लाह उसका जब तुम्हें देगा, लेकिन भाई पंचायत को अपने गुनाहों में शामिल मत करना। ये मेरी गुजारिश है। बाकी आप जो चाहें वहां से बात को, लेकिन एक बात से थोड़ी सी बात है वो, और बात आपकी समझ में आ जाएगी। गोविंदाचार्य गोपाल कृष्ण गोखले दोनों सगे भाई थे, और गांव में खेल शुरू हुआ बच्चों का, और खेलते खेलते दोनों को, गांव की बहुत चालाकी थी, उन्होंने दोनों को अलग अलग टीम का चैंपियन बना दिया, और खेल थोड़ी देर में इतनी तरक्की पे आ गया कि अब ऐसे लगा, उन्हें ये लगा मैं ना हार जाऊं, उन्हें ये लगा मैं ना हार जाऊं। बड़े भाई को ये बात बड़ी महसूस हुई,
बड़ा भाई गोपाल के पास गया और उसने कान में कहा, मैं तेरा बड़े भाई हूँ, जमाना मुझे बड़ा मानता है, तू इतनी लिहाज न कर सके, आज के बड़े भाई की इज्जत रख ले। तो गोविंद ने कहा, अगर इजाजत दो तो खेल छोड़कर तो भाग सकता हूँ, लेकिन साथियों को धोखा नहीं दूंगा। तो देखो, मैं पंचायत की तौहीन तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी, लेकिन नुकसान और नफा थोड़े दिन अखरेगा, लेकिन फिर वो अपने आप इस सब्र दे देगा। भरपाई हो जाएगी। क्यों कि कुदरत जब देने पे आती है तो घर भर देती है, और बद्दुआओं के जरिए जब लेने पे आती है तो हवेलियां खाली हो जाती हैं। तो आज बस आप दोनों से मेरी गुजारिश है कि मेरी पंचायत की इज्जत रख लेना, नफा नुकसान में साझी कर लेना, लेकिन कोई यूं ना कहे कि भाई आहार से मतलब आहार तक के लोग आए और वहां तक के हरियाणा के बॉर्डर के लोग आए और यार कुछ कहने की गुंजाइश रह गई। तो शीशपाल भाई, बस इसका एक निचोड़ क्या है, यानी बेटी वाले की अपनी क्या डिमांड है, वो क्या वजन रखना चाहता है इस बेटे वाले पे, वो पंचायत के सामने रखें। सार्वजनिक बात हो, उसके व्यक्तिगत बात ना हो, मतलब पंचायत जैसी बात हो जो उसमें है कि नहीं, के होंगे कैसे रंग के होंगे सब आप पे इख्तियार है। अब मैं तो आज यहाँ आज कभी मेरा दिल वैसा नहीं हुआ, लेकिन आज इसलिए हुआ कि शीशपाल भाई आज आपकी मर्यादाएं दांव पे लग गई। और जाएंगे ही हम, थोड़े दिन की और काम ले लो हमसे कुछ, चलो बिठा दिए गए जी। थोड़ा सा दिशा निर्देश